हम इस वक्त मौजूद हैं शहीद स्मारक। जयपुर का ये शहीद स्मारक वो है जहां लगातार आंदोलनों की प्रक्रिया चलती है। कुछ मेरे सामने राजस्थान अखिल राज्य कर्मचारियों का ये धरना है, जिसमें अलग अलग कर्मचारी जो धरना दे रहे हैं। मैं दिखाना चाहूंगा कि ये अलग अलग जो कर्मचारी हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हैं। एक बड़े पैमाने पर आप देख सकते हैं, ये अध्यापक हैं या अन्य कर्मचारी हैं, ये राज्य कर्मचारी में आते हैं जो अपनी मांगों को लेके बड़ा आंदोलन किया है शहीद स्मारक पर। क्योंकि लगातार जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं सरकार के अगेंस्ट लगातार होते हैं। पर अब ये देखने की बात है कि रोजगार की जो बात होती है वो रोजगार के लिए यही धरना रोजगारों के लिए चल रहा है, जहां अपनी रोजी रोटी को लेकर लगातार विरोध हो रहे हैं। मेरे साथ में कुछ कर्मचारी हैं जो बात कर रहे हैं, हमारी नौकरी हमारा अधिकार, ये इनकी मांगे हैं। और भी कुछ मुद्दे हैं। क्या नाम है साहब? सर, मेरा नाम विजय सिंह सिसोदिया है। वर्तमान में मैं शिक्षक था पहले। उससे पहले मैं पूर्व में राजस्थान पुलिस की सेवा में 3 वर्ष कार्यरत था। अच्छा, पहले राजस्थान पुलिस में? यस सर। जैसे ही मैंने सही तरीके से सामान्य प्रक्रिया से भर्ती देके मेरिट फाइट करके मैं शिक्षक पद में ज्वाइन किया। हमारे को जिस तरह से सरकार के आदेश थे और नियम के अनुसार हमारे को सामान्य शिक्षक से उनके पद भरे गए थे और हमने ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद 17 महीनों के बाद एक आदेश आता है। उसमें ये होता है कि निम्न विद्यार्थियों को प्रत्यारित किया जाता है। प्रत्यारित होने के बाद हमारे 75 परिवारों पे क्या बीत रही है, अधिकारियों को तो खाली एक लाइन लिखनी पड़ी कि इन निम्न विद्यार्थियों को प्रत्यारित किया जाता है। सर देखो, मैं 3 साल पुलिस की सेवा में करके आया, उधर ट्रेनिंग के चार्ज दिए, अलग अलग प्रकार के फंड्स के चार्ज दिए थे। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कहा पुलिस की सेवा में रहे, पुलिस की नौकरी छोड़ के इसमें क्यों आए? सर मेरे क्या बुजुर्ग माँ बाप है, उनको अगर मैं पुलिस में रहता तो सामाजिक जीवन टाइम नहीं दे पाता। जैसे माँ के लेगमेंट का ऑपरेशन करवा रखा है और जिस तरह के अन्य तरह की मेरी पारिवारिक समस्या होने के कारण, सामाजिक समस्या होने के कारण मेरे को शिक्षक में आना मेरा पूर्व का उद्देश्य। मुख्य मांगे क्या है? हमारी मांगे यही है कि जिस तरह हमारे 75 विद्यार्थियों को प्रत्यारित किया है, उन्हें जल्दी ही वापस सर्विस में लाए और हमारा 75 परिवारों को न्याय दिलाए। हम सरकार से यही मांगे करते हैं कि जल्दी हमारे 75 परिवारों के साथ न्याय करे। नहीं तो अगर आज शांतिपूर्ण से तरीके से धरना दे रहे, अगर कल उठ के अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम अनशन पे बैठेंगे। हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि हमने किसी तरह का कोई गलत किया है तो हमारे 75 को जेल में डाल दो, हमारे को कोई दुख नहीं होगा, पर हम अन्याय का सहन नहीं करेंगे। हम अन्य न्याय के लिए भटक रहे। तो ये पूरा आंदोलन ये 75 जो शिक्षक हैं उनके लिए? हाँ, अलग अलग मांगे हैं। शिक्षक संघ के थ्रू हम विपिन जी से मिले और उनसे ये हमारी समस्या बताई। उन्होंने कहा हम उनकी मांगों के साथ हमारा भी मांगे रखी गई है और हम अपना शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं और हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारी मांगे पूरी करे। और हम सरकार से गुजारिश है कि हमारा ये देख सकते हैं जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं जो शिक्षक है इनकी अलग अलग विभिन्न मांगे हैं। कुछ 75 परिवार जो शिक्षक थे उनके साथ में कुछ हुआ। क्या नाम है? कल्पना पाटीदार, बांसवाड़ा। क्या मांगे हैं? सर, हमारी एक ही मांग है कि शेडो पोस्ट क्रिएट की जाए और हमको हमारी स्थायी जो नौकरी है उस पे रखा जाए। हमको अचानक से नौकरी से प्रत्यारित कर दिया गया, ये हवाला दिया। तो अभी हटा दिया आप? हाँ, हम अभी रिलीव हो चुके हैं और हमको ये हवाला दिया गया कि आपको दिव्यांग सीटें बैकलॉग दी गई थी अंतर परिवर्तन करके, तो इसलिए हमको हटा दिया गया है, जिसमें हमारी किसी प्रकार की कोई भी गलती नहीं थी। और ये जो भी गलती थी वो सरकार की थी, कर्मचारी बोर्ड की थी, जिसकी सजा हमको भुगतनी पड़ रही है। ये देख सकते हैं जिनको अचानक से शिक्षा विभाग ने किस तरीके से हटाया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अध्यापक भर्ती 2022 का पहले मुख्य परिणाम जारी किया गया, जिसमें चयनित अध्यापक 22 माह से सेवा दे रहे थे, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड ने 22 माह बाद रिवाइज रिजल्ट जारी किया, जिसके अंदर 1301 चयनित शिक्षकों की नौकरी के ऊपर खतरा आ गया। उसके बाद में उन शिक्षकों ने न्यायालय की शरण ली और माननीय न्यायालय ने डबल बेंच में ये फैसला सुनाया कि जो शिक्षक सेवा दे रहे हैं उनको सेवा से बाहर नहीं किया जाएगा। और ये फैसला 19 अगस्त 2025 को अंतिम निर्णय डबल बेंच का आ चुका है। फिर भी राज्य सरकार ने कर्मचारियों के 2 वर्ष पूर्ण होने के बाद अध्यापक भर्ती 2022 लेवल 2 के शिक्षकों का स्थायीकरण और वेतन नियमितकरण रोक रखा है। हमारी सरकार से निवेदन है कि आप अध्यापक भर्ती 2022 लेवल 2 के शिक्षकों का स्थायीकरण और वेतन नियमितीकरण करें, जिससे हमें न्याय मिल सके। धन्यवाद। कहाँ से हो आप? जी, मैं डूंगरपुर से हूँ। क्या करने आए हो आज जयपुर? आज हमारी 75 शेडो पोस्ट जारी करनी है
तो उसी के लिए ये आए हैं शिक्षक संघ में यहाँ पर। क्या मांगे हैं? मांगे ये कि हमारी 75 शेडो पोस्ट जारी की जाए, जिससे हमें कोई नुकसान ना हो। और हमें बहुत परेशानी हो रही है, हमें रिलीव कर दिया है, तो अब हमें वापस ज्वाइन करो, रीज्वाइन करवाए और हमें 75 पोस्ट दे। ये देख सकते हैं रीज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं। क्या नाम है साहब? मैं सेल्फ अंकित कुमावत सर। कितनी सैलरी है पहले तो ये बताओ, ये सैलरी क्या है? सर 22,000 सैलरी है हमारी। 22,000। प्रोबेशन में है, कुछ लोग हमारे साथ वाले परमानेंसी में आ चुके हैं, बट उनको भी रिलीव कर दिया गया है। मैं सारी सामाजिक, आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना के बाद सिर्फ सरकार से एक बात कहना चाहूंगा कि आप अपने घर पे बुलाए गए मेहमान को खाना खिलाने के बाद, खाना परोसने के बाद अगर इस तरीके से वापस अपमानित करते हो तो ये कहीं का न्याय नहीं है। किसी भी मानवीय आधार पे इसको सही नहीं माना जाएगा। मतलब आपने किसी को, आपके साथ मैं सरकार के सारे पदाधिकारियों को भी कहना चाहूंगा कि अगर आपको भी इस तरीके से बुला के अपमानित करके अगर बाहर किया जाता है तो आपको कैसा लगेगा? किसी से बात हुई? आप लोगों ने अपनी बातें रखी किसी अधिकारी या कोई? जी सर, हमने हमारी बातें रखने की पूरी कोशिश की है सर। हम मतलब पिछले 3 महीनों से इसी के लिए लगे हुए हैं सर, पर हमारी बातें कहीं से सुनी नहीं जा रही है और हर जगह से हमको ऐसे दर बाय दर भटकाया जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है और हमें बिल्कुल सेटिस्फाइड रूप से कोई नहीं बोल रहा है कि सर हमारे साथ क्या होगा। ये किस बात का अन्याय है? कोई डेलीगेशन वगैरह कोई सरकार से बातचीत करने के लिए गया? हाँ जी सर, हम तरह तरह के सारे मंत्रियों महोदय से हमने ज्ञापन दिया, सीएमओ में भी गए, सीएम जन सुनवाई में भी हम गए और हमारे क्षेत्र के जितने भी विधायक हैं उनसे, पूर्व के विधायक सारों से हमने ज्ञापन दिया है और उनसे भी हमने तरह तरह डिजाइने दी है। ऐसे तरह के हम हर एक जनप्रतिनिधि अधिकारियों तक हमने अपनी बातें पहुंचा ली है। पिछले 3 महीनों से हम इसी प्रयासरत में है कि हमारा किसी तरह का नुकसान नहीं हो और अधिकारियों ने जिस तरह से एक लाइन में हमारा पूरा करियर समाप्त कर दिया है और हम सर उस ट्राइबल एरिया से आते हैं जहां हमारा पारिवारिक परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल नहीं है हमारे, और हमारे में से अनेक ऐसे जिन्होंने खेत गिरवी रख के, जमीनें बेच के और कोचिंग की और नौकरी लगे और 27 महीनों के बाद इस तरह से हमारे को बाहर निकाला जाता है। हमारे लिए तो ऊपर आकाश नीचे धरती और बीच वाली बात होगी। जहां सरकार नौकरी देने की बात करती है तो ये वही नवयुवक है जो अपनी सरकार से नौकरी मांगने के लिए मजबूर है। क्या लग रहा है सरकार की ये मंशा क्या है? ये सरकार के रवैये के ऊपर डिपेंड करता है सर। हमने कुछ गलत काम किया नहीं, हम निर्दोष हैं। अब सरकार को डिसीजन लेना है कि वो दोषियों को सजा देती है या निर्दोष को सजा देती है। क्यों? क्योंकि ये मेरा मानना है और न्यायपालिका भी यही कहना है कि 100 गुनाहगार बच जाए लेकिन निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो ये 75 बच्चे और उनके परिवार बिल्कुल निर्दोष है। मेरी एक ही मांगे, हम सभी की एक ही मांगे, अगर हम गलत है हमको जेल में डाल दीजिए, ठीक है, फांसी पे चढ़ा दीजिए, लेकिन अगर हम गलत नहीं है तो हमारे साथ न्याय होना चाहिए, हमारी बात सुनी जानी चाहिए। कहाँ से आए हैं आप लोग ये सब? हम अभी यहाँ पे प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, पाली और राजसमंद, राजस्थान के हर जिले से? जी नहीं, टीएसपी एरिया जो एक ट्राइबल एरिया है, अनुसूचित क्षेत्र है, उस वजह से आए, उस जगह से। अनुसूचित क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है जी, हम वहाँ से आए। हम पहाड़ी इलाके के बच्चे हैं, भेड़ बकरियां चराने वाले बच्चे हैं, झोपड़ी में रहने वाले बच्चे हमें। ये उस क्षेत्र के स्टूडेंट और ये शिक्षक हैं जहां देहात एरिया है जो लगातार इसके विरोध में, जहां उस एरिया में जो संसाधनों की भी कमी है, उस जगह से ये यहाँ जयपुर पहुंचे हैं। अब किस तरीके से मजबूरी और परेशानी की जो व्यक्त है, कहाँ से आए हो आप? उदयपुर से। डूंगरपुर से। उदयपुर। क्या मांगे हैं आज आप? मेरी मांगे यही है, 75 शेडो पोस्ट टाइम क्रिएट की जाए, क्योंकि अब हमारी गलती तो है ही नहीं, सरकार की गलती है ना। उन्होंने हमको तब तो ले लिए, अब वापस निकाल रहे। ऐसा होता तो हम कहीं प्राइवेट स्कूल में भी जाके कर सकते थे ना, पैसे ही कमाने होते तो। हमारे मतलब एक तरह से हमको सरकारी नौकरी मिल जाए तो इसके लिए इसके पीछे भागे थे। फिर हमने 17 महीने तक कोई पढ़ाई तो करी नहीं, ठीक है, तो अब हम क्या करें? अभी नहीं तो इस भर्ती में शामिल हो पाए और नहीं वो उधर वाले रहे, दोनों तरफ से फंस गए हैं। क्या लग रहा है सरकार क्या चाहती है आप लोगों से? सर हमें वो रिलीव कर दिया गया है सर, मेरे स्थायीकरण भी हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? सरकार ने कोई इसकी वजह बताई आपको? वो अब कह रहे हैं कि ये शेडो पोस्ट है, यूँ अपने है ना वो दिव्यांग वाली सीट है, यू करके हमको निकल रहे। तो मैं सामान्य शिक्षक की वो सीटें आई थी उसी से लिया था। आप कह रहे वो शेडो पोस्ट, उसमें ना तो कहीं दर्शाया गया था कि शेडो पोस्ट है, अब कह रहे वो शेडो पोस्ट है, तो इस वजह से निकाल दिया हमें। सर जनरल से लिया गया था, हमको सामान्य शिक्षा से हमको हमारा सिलेक्शन हुआ था, उसमें किसी प्रकार से कहीं पे भी नहीं लिखा था कि तुमको दिव्यांग की सीटें दी जा रही है। अब हमने 2-2 साल की नौकरियां कर ली, उसके बाद वो कहते हैं कि तुमको दिव्यांग की सीटें दी जा रही है, तो ऐसा थोड़ी चलता है, ऐसा थोड़ी सही होगा। हमारे साथ तो गलती हो रहा है ये कुल मिला के।
देख सकते हैं किस तरीके से जो सीट पे पहले नौकरी 2 साल की नौकरी और उसके बाद अचानक से उनको घर बिठाना, यह आंदोलन कहीं ना कहीं उसी तरफ घूमता है। अब देखना यह होगा कि सरकार कब तक इनकी बातें सुनेगी, कब तक उनको इनकी नौकरियां जो मांग है वो कब तक सुनती है। अब देखना यह होगा कि सरकार का आगे जाके इन पे क्या निर्णय होता है। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।